भारत की आज़ादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफ़ी अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया और आज हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो पेशे से एक वकील थे और 2 बार अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हेरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और आपको बता दें कि 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कौल नाम की कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से हुई थी। और तो और वर्ष 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति में जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। वर्ष 1912 में ही उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में बंकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। आपको बता दें कि 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कौल नाम की कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से हुई थी। कमला कौल के पिता पुरानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। दोनों की शादी 7 फरवरी 1916 को हुई थी। पंडित नेहरू को वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलन के कारण कई बार जेल जाना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता की ओर शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो वर्ष 1936 में अमेरिका में प्रकाशित भी हुई थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड पर 2 किताबें लिखी थी, जो भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में उनके अपार ज्ञान को दर्शाती है। 8 अगस्त 1972 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेला। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया। मार्च 1986 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया। उन्हें वर्ष 1986 में चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसके साथ 14 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन था। रात शुरू हुई थी कि आज़ादी का समारोह शुरू हो गया था। इस समारोह के मुख्य वक्ताओं में पंडित नेहरू भी थे, जिन्होंने आधी रात को कहा था, अब हम आज़ाद हैं, जिसे सुनकर हर एक भारतीय की आंखें नम हो गई थी। भारत की आज़ादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफ़ी अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बनी तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी। युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन्न शिक्षक संस्थानों जैसे IIT, एम्स, IIM की स्थापना की और देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस ना करते।